हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वेलनेस कोच सुधीर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी इज़ द न्यू वेल्दी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैंने एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर लिया है जो हमारे डाइजेशन और शरीर की और बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती इसलिए बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट उनको बोलते हैं जो हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन उनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में मैं आपको अपने इससे पिछले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, और फिर भी आपको रिकैप के लिए मैं बताता हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसके साथ साथ एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसको फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर जिसकी अपनी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, इसको खाने से वज़न नहीं बढ़ता हमारा, हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है? ये एक तरह का हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, और प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है। इसको हमारे जो ह्यूमन के एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनडाइजेस्टिबल प्लांट बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ नोन एज फाइबर। और इसको अगर हम और केमिकली देखें तो ये क्या है कि ये स्टार्च, नॉन स्टार्च पॉलीसैचराइड्स हैं जो कि फाइबर के रूप में जाने जाते हैं। ये फाइबर जो है हमारा प्लांट बेस्ड ही होता है। ये मतलब हमें नॉन वेज सोर्सेज में नहीं मिलता है, और ना उस वहाँ से मिलने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसके फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के लिए वो इस तरह से हैं कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और कुछ जो हमारे कुछ डिजीज़ेज़ जो इसकी कमी की वजह से हो जाती हैं, उसमें से मेन है कॉन्स्टिपेशन। और समटाइम्स ये हमें हेल्प करता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में। किस तरह से करता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फाइबर को ब्रॉडली अगर हम देखें तो 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सिंपल, जैसे कि मीनिंग से इसकी पता चलता है, नाम से पता चलता है कि सॉल्युबल फाइबर, जो फाइबर हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, उसको सॉल्युबल फाइबर बोलते हैं। और जो पानी में नहीं घुलता है उसको इनसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, सिंपल। अब सॉल्युबल फाइबर क्या काम करता है? सॉल्युबल फाइबर पानी में घुलने के बाद एक जेल की तरह की एक फॉर्मेशन बनाता है। तो ये जब हम सॉल्युबल फाइबर को लेते हैं, इनटेक करते हैं, और पानी के साथ जब हम पानी भी पीते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, तो पानी के साथ मिलकर के एक जेल टाइप फॉर्मेशन बनाता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेशन है उसको, प्रोसेस को ये स्लो करता है। और दूसरा ये जो है, आप जैसे मैंने बताया कि पानी को रिटेन करता है, तो जब हम इसको सॉल्युबल फाइबर को लेते हैं और पेट के अंदर जा कर के ये पानी के साथ मिलकर के जेल बनाता है, तो
ये फूल जाता है, बल्क बन जाता है, जिससे कि हमारा पेट जो है भर जाता है और हमें मतलब लगता है कि हाँ हमारा पेट भर गया है। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भरा हुआ है और हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक बहुत ही ज़रूरी जो आप देखेंगे कि बेनिफिट है वो ये है कि अगर हम फाइबर लेते हैं तो उससे जो है हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। तो हम लोग भी रिकमेंड करते हैं और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर कभी आपको इस तरह से कहीं फीस्ट में जाना है, कहीं दावत में जाना है और जहाँ आपको पहले से ही पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या स्पाइसी फूड सर्व होगा और आप उससे बचना चाहते हैं, तो उससे बचने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर जाने से पहले फाइबर इनटेक लेके जाएं, जो फाइबर सप्लीमेंट्स के रूप में भी आते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में आते हैं। तो कुछ फाइबर्स पाउडर फॉर्म में आते हैं, कुछ टैबलेट फॉर्म्स में भी आते हैं, या फिर आप जो हैं सैलड्स, जहाँ पर दावत में जाएं तो वहाँ सबसे पहले आप सैलड खाएं। सैलड को लोग जनरली क्या करते हैं कि वो खाना अपनी उसमें प्लेट में ले लिया और उसके बाद उसमें ही आप सैलड ले लेते हैं। तो थोड़े से 2-4 पीस आपने कुकुम्बर के रख लिए, कुछ थोड़े पीस और रख लिए, तो वो खाने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है, वो फाइबर इतना आपको बेनिफिट नहीं देता है। इसके बजाय अगर आपने उसका पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं फाइबर का, तो आपको सैलड जो है खाना खाने से एटलीस्ट 20 से 30 मिनट पहले खाना चाहिए सलाद को। तो सलाद को जब आप खाएंगे तो सलाद में से जैसे आप कुकुम्बर खाते हैं, सबसे अच्छा कुकुम्बर है, और आपके और भी जितने रॉ वेजिटेबल्स हैं, लेट्यूस है, आपका कैरेट्स है, रेडिस है, अनियंस हैं, आपका कैबेज है, ये जितने भी आपके उसमें आते हैं सैलड में, वो आप ले सकते हैं। जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स विद स्किन, वो आप लेंगे तो ये आपको फाइबर देंगे आपकी बॉडी को। और फाइबर का क्या काम है कि एक तो जाकर के अंदर आपकी स्टमक की लाइनिंग को स्मूथ करेगा, और जब फाइबर आप खाते हैं तो जैसे ही आप इसको चबाते हैं, चबा करके जब खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के सीक्रेशन को बढ़ाता है और माइंड को ये सिग्नल जाता है कि हमें मतलब हमें थोड़ी देर बाद खाना मिलने वाला है। ये ब्रेन सिग्नल देता है स्टमक को और उसके अकॉर्डिंगली स्टमक जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। और ये जब सैलड खाते हैं इसमें कैलोरी नहीं होती है, लेकिन ये वहाँ पर जा कर के स्टमक के अंदर एक लाइनिंग का काम करता है स्टमक में, और क्लीनिंग का काम करता है। जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हम मकान या घर होता है उसको हम उसमें कुछ नया रखना चाहते हैं तो उसको हम सफाई करते हैं, तो सफाई करने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। तो फाइबर का एक काम एक तरह से देखा जाए तो उसको हम एनालॉजी में बोलते हैं कि वो एक झाड़ू लगाने का काम है। तो खाना खाने से पहले ये आपके स्टमक को और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, जिससे कि आप जब एक्चुअली मेन कोर्स लें, खाना खाएं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी एब्जॉर्ब करे और वो अच्छी तरह से आपको शरीर को लग सकें और शरीर को मिले। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि सॉल्युबल फाइबर होता है और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर का मैंने बताया कि वाटर में घुल जाता है और जेल टाइप फॉर्मेशन बनाता है। ये जेल टाइप फॉर्मेशन क्या करती है, ये बाइंड करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, उसमें से जैसे बाइल एसिड्स है और आपका न्यूट्रल स्टीयरॉल्स हैं, कार्सिनोजन सब्सटेंसेस हैं, या फिर आपका टॉक्सिक कोई मटेरियल है। ये कहाँ से आते हैं? कार्सिनोजन बोलते हैं जो आपके कैंसर जनरेट करते हैं, कार्सिनोजन उसको बोलते हैं। तो वो कार्सिनोजन है, और कोई टॉक्सिन्स हैं, तो वो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो जब हम कुछ खाते हैं तो सब्जियों में और उसमें आपके पेस्टिसाइड्स रहते हैं, या अच्छी तरह से वॉश करके हम नहीं खा रहे हैं, और कोई भी टॉक्सिक या टॉक्सिन्स अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है। जेल जो हमारा ये फाइबर बना रहा है उसको ट्रैप कर लेता है, और उसको ट्रैप करके बॉडी उसको जो है थ्रू स्टूल जो है सीक्रेट कर देती है, बॉडी अपने से बाहर निकाल देती है। तो वो जो हमारे
जो हार्मफुल इफ़ेक्ट वाले या हार्मफुल चीज़ें हैं वो सही से बाहर निकल जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल है इसका फाइबर का। अच्छा, नंबर 2, जैसे हम डॉक्टर्स को चेक कराते हैं या फिर हम कहीं पे जाते हैं जब हमारा वेट बढ़ा हुआ होता है, या फिर हमें कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, डायग्नोज होती है, तो उसमें इनिशियली जब हम बॉर्डर लाइन पे होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, और हम मतलब बॉर्डर पे होते हैं कि अगर उससे हम लाइफस्टाइल वहाँ पे इम्प्रूव नहीं करते हैं अपनी, तो हमें वो डिज़ीज़ होने की संभावना होती है। कोई भी डिज़ीज़ इमीडिएट नहीं हो जाती है या ओवरनाइट नहीं डायग्नोज हो जाती है कि ओवरनाइट हो गई आपको कि मेरे को मतलब एक दिन मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था और एक दिन मैंने चेक कराया और मुझे पता चला कि मेरे को हाई बीपी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत टाइम लगता है और शरीर आपको सिग्नल देता है। बीपी का सिग्नल नहीं देता, इसीलिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। लेकिन बीपी के जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, हाई बीपी है आपको, या जब सिम्टम्स आते हैं कि आपको चक्कर आने लगता है या आप को एंग्जाइटी होती है या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो सिम्टम्स लेटर स्टेज में आते हैं जब वो इतना बढ़ चुका होता है कि या तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है या फिर उसके लिए फिर मेडिकेशन की ज़रूरत ही पड़ती है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, आपका इवन कुछ केसेस में कैंसर्स भी जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ में ही काउंट होता है। तो आप को ये आपका जो फाइबर है, जब आप फाइबर इंटेक सही करते हैं तो ये फाइबर में जैसे मैंने बताया सॉल्युबल फाइबर आपका आता है। तो सॉल्युबल फाइबर जब जेल टाइप फॉर्मेशन बनाता है, स्पेशली ये सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है आपके ओट ब्रांड में या होल ग्रेन्स जो हैं व्हीट ब्रांड में, और आपका जो ये अपने फ्रूट स्किन्स हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रूट्स को विद स्किन खाना चाहिए, या कोई भी रॉ वेजिटेबल हम ले रहे हैं तो वो भी जहाँ तक हो सके उसको विद स्किन लेना चाहिए। तो स्किन में ही आपके ये फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को उसमें से जब हम खाना खाते हैं तो उसमें आपको मालूम होगा या मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि 70% ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो हमारे बॉडी के अंदर ही खुद जनरेट होता है, लीवर जनरेट करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्मोन्स के फॉर्मेशन में और आपके जो ग्लैंड्स जो वर्क करती हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, और ये आपके हार्मोन्स के फॉर्मेशन में उसकी ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कोई रिस्क ना लेते हुए भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर ही उसकी एक फैक्ट्री लगाई हुई है, लीवर के अंदर। तो लीवर हमारा 70% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल वो खुद जनरेट करता है, बाकी 30% हम डाइट से लेते हैं। तो जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है, तो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल में ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में कोई भी आप एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, वो चाहे आपके पोल्ट्री हो, चिकन है, मटन है, बीफ है, लैम्ब है, कोई भी एनी टाइप ऑफ फिश है, ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, एग्स हैं, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। और प्लांट बेस्ड में आपका प्लांट बेस्ड कोई भी है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है, तो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल में जो लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसको, उसको ये जेल ट्रैप कर लेता है और बॉडी के से बाहर निकाल देता है एक्सक्रीशन के थ्रू, स्टूल के थ्रू। तो इस तरह से जो है ये हमारे उसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये फाइबर। दूसरी तरह का फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, ये वाटर में पानी में घुलता नहीं है वो, लेकिन ये क्या काम करता है, ये काम करता है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, तो उसमें जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं, तो सबसे पहले उसको हम चबाते हैं, मुंह के अंदर आता है। तो जैसे ही मुंह के अंदर हम उसको चबाएंगे
तो वो सॉलिड से हम उसको ब्रेक करेंगे, अपने टीथ से ब्रेक करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे उसको, और फिर उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा। सलाइवा मिक्स होकर के वो मॉइस्ट हो जाएगा और एक सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तभी हम उसको निगल पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम चबा करके खाते हैं उतना ज़्यादा सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता है, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, क्योंकि सलाइवा जो है उसके अंदर मिक्स कर, फूड के अंदर मिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट को पचाने का फर्स्ट स्टेज ये पचाता है। उसके बाद वो स्टमक में जाता है, जहाँ पर उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, एसिड होता है उसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है स्टमक के अंदर, वो रहता है। और आपके डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जूसेस मिलते हैं उसको लीवर से, आपको जितने भी और उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सब आकर के मिलते हैं, और ये यहाँ पर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जब उसमें जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये लिक्विड फॉर्म में ही जाता है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि 22 फीट इन लेंथ होती है, तो इतनी लंबी है लेंथ में। और उसके बाद उसमें कुछ प्रोट्यूड टाइप से कुछ फॉर्मेशंस होती हैं जिसको विलाई बोलते हैं, और उसमें कुछ रोए से रहते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो हमारे जो फूड है हमारा डाइजेस्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में ही है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो ये जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सॉल्युबल फाइबर है वो वहाँ जा कर के उसको जेल बन जाता है, तो वो उसको ट्रैप कर लेता है कोलेस्ट्रॉल को, और बाकी चीज़ें वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और दूसरा क्या करता है कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो भी हमने खाए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये जब हमने उसके साथ हमने ये भी खाया फाइबर भी, तो वो फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप कर लेता है। तो उससे ये क्या करता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है। डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हमें किस लिए चाहिए? ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए फंक्शन करने के लिए, और हमारी पूरी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। प्रोटीन से जो है वो प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाने में काम आता है, अमीनो एसिड बनते हैं, उन अमीनो एसिड से प्रोटीन से मसल्स बनती हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है फाइनली, जो ब्लड में जाता है, और वहाँ से ब्लड सेल्स में जा कर के उसको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी जो कर पाते हैं, चलना फिरना, इधर दौड़ना भागना, जितना भी कर पाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो डायबिटीज़ में जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है या अनकंट्रोल हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो रखी है। तो ये क्या करता है, फाइबर क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो करता है, और ये पकड़ के रखता है कार्बोहाइड्रेट को। तो उससे जो ग्लूकोज बनने के बाद वो इमीडिएटली वो ब्लड में नहीं मिक्स हो पाता है, तो उसको स्लो कर देता है। तो उससे क्या होता है कि लेट रिलीज़ होता है ग्लूकोज ब्लड में, और एक कॉन्स्टेंटली एक लेवल मेंटेन होता है। अगर हम फाइबर पूरा ले रहे हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो उससे जो है ये ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो एक यूनिफॉर्म रहता है ऑल ओवर द पीरियड। तो उससे जो है हमें डायबिटीज़ नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर बोलते हैं डायबिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ गया, डायबिटीज़ के लिए शुगर का ये वो करता है, और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करते हुए, जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसको क्लीन करते हुए, और आपके जब उसमें आता है बिग इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में आता है, तो वहाँ पर ये इसका क्या काम होता है, क्योंकि ये वो हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट है इसका, तो ये उसके अंदर से जो फूड लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको ड्राई करता है, सॉफ्टन्स करता है, और उसको एलोंगेशन करके जिससे उसका एक्सक्रीशन पूरा हो सके, उससे सारे पानी जो है निकाल करके उसको वो फिर आप अलग जाएगा, फिर वो वहाँ से किडनी में जाता है पानी, और पानी वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये फाइबर जो आपका बताया इंसॉल्युबल फाइबर, ये हमें मिलता है हस्क में, जो एक ये आपकी हस्क होती है जिसको बोलते हैं ईसबगोल की भुस्सी बोलते हैं, वो उसमें रहता है। और इंसॉल्युबल जो आपका फाइबर है
वो आपके होल ग्रेन्स में होता है, नट्स में होता है, फ्रूट्स विद पील्स मतलब फ्रूट्स के स्किन में होता है। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन को हमारे रोकता है, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ये इनसॉल्युबल फाइबर है। अब हम देखते हैं कि फाइबर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फाइबर की इम्पोर्टेंस ये है कि वाटर होल्डिंग इसकी कैपेसिटी होती है, तो ये पानी रोकता है, और बल्क देता है ये हमारे फूड को, जो हमारा मील्स है उसको बल्क देता है, जिससे हमारा पेट भर जाता है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, और अननेसेसरी जो हम दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, जो ऑयली फूड्स खा रहे हैं, उनसे हमें बच जाते हैं हमें, अगर हम फाइबर भी साथ में लेते हैं। तो तीसरा जो है ये उस आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रांजिट टाइम को इंक्रीज़ करता है, तो धीरे धीरे आपका उसमें पूरे उसमें जाएगा, इमीडिएट नहीं निकल जाएगा। तो उसकी वजह से आप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बताया मैंने, जो आपका डाइजेस्टिव जूस आया, जो बाइल आया बाइल डक्ट से, अगर वो एडिशनल है खाना पचाने के बाद, तो उस बाइल एसिड्स को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और आपके न्यूट्रल स्टेरॉल्स को एब्जॉर्ब करता है, और आपके जो मैंने बताया था कि कार्सिनोजेंस को और टॉक्सिन्स को उनको एब्जॉर्ब कर देता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद स्टूल के थ्रू सीक्रेट कर देता है बाहर। आपका इसकी एक्टिविटीज़ देखें अगर हम कि हम इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं आपको एक्टिविटीज़ बताता हूँ फाइबर की, कि जब भी हम फाइबर या सैलड, या इसको एक नाम इसका रफेज भी है, रफेज बोलते हैं, तो इसको जब हम मुंह में आता है, खाते हैं, इसको चबाते हैं, तो ये क्या करता है, सलाइवा के प्रोडक्शन को, सीक्रेशन को उसके इंक्रीज़ करता है। तो सलाइवा जब बढ़ जाता है तो वो आपके डाइजेशन में और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। नंबर 2, ये जब अपने उसमें जाता है, स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको डिले करता है, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करता है। और अगर आपके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ आपका एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, तो जिससे जो है डिलेड रिलीज़ ऑफ ग्लूकोज होता है ब्लड में, जो हमें डायबिटीज़ में हेल्प करता है, जो पेशेंट होते हैं उनको हेल्प करता है। और बिग इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि कितनी डोज इसकी फाइबर की हमें लेनी चाहिए, या क्या डोज रिकमेंडेड है। तो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि 50 साल और उससे कम उम्र वाले जो पर्सन्स हैं, जिसमें जो लेडीज़ हैं उनको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, जेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो 50 साल तक के जो आदमी हैं उनको 38 ग्राम्स पर डे फाइबर की ज़रूरत होती है, और लेडीज़ को 25 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की। और 50 साल से ऊपर जो ओल्डर हैं जेंट्स और लेडीज़, तो उनकी फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 50 साल से ऊपर के जो मेल्स हैं उनको 38 की जगह 30 ग्राम्स फाइबर ही रिक्वायर्ड होता है पूरे दिन के लिए, और लेडीज़ में 25 ग्राम्स की जगह 21 ग्राम्स फाइबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे को डाइजेशन में और उसमें बाकी चीज़ों में इतनी हेल्प करता है, तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि हम और दूसरा कैलोरी भी नहीं होती हैं कि आप कुकुम्बर या सलाद जितना मर्जी खा लें, तो आपको कैलोरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन आपको रफेज मिल रहा है, तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगी, तो आपका जो है वेट गेन नहीं होगा। आप वेट लॉस के लिए जो है फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ले सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये हमें इतना बेनिफिट करता है, तो क्यों ना हम इसको ज़्यादा खा लें। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर हम एक्सेस फाइबर हम लेते हैं अपने फूड में, अपने जो डेली के मील्स इंटेक में, अगर हम फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं जो रिकमेंडेड है अभी, उससे अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये हमारे
जो कुछ न्यूट्रिएंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जिनमें से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके एब्जॉर्प्शन में ये बाधा डालता है। तो ये उनके उसको रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। और उसके अलावा गैस फॉर्मेशन करता है। तो गैस फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्बिंग इसके अंदर क्वालिटी है। तो जब हम फाइबर खा लें और फाइबर खाने के बाद अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को अच्छा करने के बजाय कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, गैस फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप, या जितना रिकमेंडेड है उतना ले रहे हैं फाइबर, तो उसके साथ साथ हमें पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हेल्प करे। और अगर हम इससे कम पानी पीते हैं और फाइबर ज़्यादा लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन भी करेगा, गैस फॉर्मेशन करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के एब्जॉर्प्शन को डिले करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है सही मात्रा में ही फाइबर को लेना चाहिए। तो हम इसको एडिशनली बाहर से भी ले सकते हैं। और बाकी मैंने बताया कि जो हम आजकल सप्लीमेंट्स के रूप में लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है? वो इस वजह से लेना पड़ रहा है कि हम लोग साबुत अनाज नहीं लेते हैं। आप जो गेहूं भी पिसवाते हैं उसकी चोकर जो होता है उसको छान करके बाहर निकाल देते हैं, या फिर जो है फास्ट फूड्स, मैदा और इनसे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो वो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं, उससे जो है हमें फाइबर तो मिलता ही नहीं है। सलाद कोई खाना नहीं चाहता है, सलाद खाता है तो बहुत थोड़ा सा, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उतना ना खा करके थोड़ा सा आप खाने के साथ खाते हैं। तो खाने के साथ जब खाते हैं तो वो खाने के साथ ही मिल जाता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। सलाद आपको हमेशा जो है खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले लेना चाहिए। तो ये मेरा फ़ाइबर के ऊपर वीडियो था। जैसे काफ़ी दिनों से लोगों की डिमांड आ रही थी कि फ़ाइबर के ऊपर आप अपना कोई एक वीडियो बनाइए, तो फ़ाइबर के बारे में मैंने ये आपको पूरी जानकारी दी है। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।